बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, हमने बचपन में कहानियों में सुना है कि हमारे अलावा एक ऐसी मखलूक है जो छोटे कद के लोग हैं, वो हमारी जमीन के नीचे रहते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं, जिनको हम अपनी पुरानी जबान में या लोकल जबान में बोने कहते हैं। उसके अलावा हमने ये भी सुना है कि पूरी कायनात के अंदर 7 आसमान मौजूद हैं और 7 ही जमीन मौजूद है, जहाँ पे अलग अलग मखलूक को अल्लाह ताला ने बनाया है, अलग अलग मखलूक को रखा हुआ है सातों जमीनों के ऊपर। अगर हम एक तरफ इस्लामी किताबों को रखें और दूसरी तरफ अगर हम दुनियावी किताबों को रखें यानी साइंसदानों को, अगर इन दोनों किताबों का मुतालिया किया जाए तो हमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शक व मशकूक में डाल देती हैं, यानी कि हमें कोई क्लियर बात यहाँ से नजर नहीं आती। हालांकि कुरान में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि हमने आपके लिए 7 आसमान पैदा किए हैं और 7 जमीन पैदा की है। इसी मौजू के ऊपर आज मेरे सामने एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो आई है, जिसके अंदर ये सारी तफसीलन बातें बताई गई हैं कि 7 आसमान मौजूद हैं, 7 जमीनें मौजूद हैं या नहीं है। इसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त वीडियो है जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। आज हम मिलकर उस वीडियो को देखेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारी नॉलेज में इजाफा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये वीडियो देखने के लिए, अगर आप भी ये मालूमात जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दूसरी दुनिया की मखलूक लग रही है, शायद फरिश्ते वगैरह हैं या एलियन वगैरह भी नाम सुनने में आता है कि एलियन भी एक मखलूक है जी। ऐसी चीजें सिर्फ फिल्मों में देखने को मिली है अभी तक। कायनात की वसअतों और आखिरी हुदूद तक पहुंचने की जुस्तजू में मसरूफ इंसान आज तक निज़ाम कायनात के बारे में तरह तरह के मफरूज़े और नज़रिए कायम करता और फिर वक्त के साथ उन्हें तब्दील करता आया है। कायनात एक ही है या बहुत सी जहां आबाद हैं, ये साइंसदानों और फलसफियों के लिए हमेशा से एक बड़ा सवाल बना रहा है। इस हवाले से कुरान मजीद में वाज़ेह इशारे मौजूद हैं, जिनसे ये मालूम होता है कि दुनिया सिर्फ यही नहीं जिसमें हम रहते हैं, बल्कि ज़मा व मका की और भी दुनिया आबाद है। इस हवाले से आज साइंसदान इस थ्योरी को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी दुनिया के सिवा और भी दुनिया आबाद है और क्या वहां भी हमारे जैसे इंसान मौजूद हैं। अल्लाह ने इस सवाल का जवाब देते हुए अपने मुकद्दस किताब में फरमाया, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और उनके मानिंद जमीनें भी, उनके दरमियान हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। यानी कि 7 आसमान हैं और जमीन भी है। सहीहुल बुखारी और दीगर कुतुब अहादीस में इस आयत के ज़िमन में एक रिवायत मौजूद है कि मुफस्सिर कुरान हजरत इब्ने अब्बास के पास एक शख्स आया और उसने सूरह तलाक की इस आयत की तफसीर पूछी। हजरत इब्ने अब्बास खामोश रहे। उस शख्स ने दोबारा इसरार किया और पूछा कि आप इसकी वजाहत करने से गुरेज क्यों कर रहे हैं। इस पर हजरत इब्ने अब्बास ने कहा कि 7 जमीनों से मुराद हमारी ही जमीन जैसी 7 और जमीनें हैं। हर जमीन पर हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह एक रसूल आए हैं। हजरत इनकी आदम तरह की रसूल तरह आए। वहां भी आदम, नूह की तरह उन जमीनों पर भी नूह, इसी तरह इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह वहां भी नबी माबूस हुए। यानी कि एक डुप्लीकेट कॉपी की तरह सेम जो चीज यहाँ चल रहा है सेम वहीं चल रहा है। ये वो सवाल था जो आज से 1400 साल पहले हजरत इब्ने अब्बास से कुरान की उस आयत की तफसीर के बारे में पूछा गया था। आज साइंसदान इस सवाल का जवाब साइंसी तरीके से दरियाफ्त करने के लिए सर जोड़कर बैठे हैं। डॉक्टर मोरिस बुकाई की किताब इस्लाम, बाइबल और साइंस में उन्होंने लिखा है कि इनकी तहकीक के मुताबिक कुरान मजीद में 7 का अदद कसरत से इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि यूनानी और रोमी भी 7 के अदद को अपने रूहानी और मजहबी उलूम में कसरत से जिक्र किया करते थे। लिहाजा मुमकिन है कि 7 जमीनों से मुराद ये हो कि हमारी जमीन की तरह ही और बहुत सी जमीनें कायनात में मौजूद हों, वो इंसान की उन तक रसाई नहीं। वे इंसानी आंख देख नहीं सकती उन्हें। आज साइंस के मुताबिक बेशुमार दूसरे सैयारे और सूरज की तरह बेशुमार सितारे इस कायनात में बिखरी पड़ी हैं और हमारा निजाम शमसी इस पूरी कायनात का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। दरअसल साहिल समुंदर में रेत के जर्रात कम हैं, मगर कायनात में प्लैनेट, सैयारे और सूरज वगैरह इससे कई ज्यादा हैं।
लेकिन कुरान मजीद की इस आयत की बात करें तो उलमा के दरमियान मुख्तलिफ नजरियात और आरा पाई जाती हैं। कुछ उलमा का ख्याल है कि इससे मुराद 7 मुख्तलिफ जमीन और आसमान है, जबकि कुछ की राय ये है कि 7 कायनात एक दूसरे की हमशक्ल है। यानी अगर जैद नामी एक आदमी इस जमीन पर मौजूद है तो वो मजीद 6 जमीनों पर भी मौजूद होगा। यानी कि जैसे कहा जाता है ना कि ज्यादातर हम शक्ल है। यहाँ भी 7 जमीनों और आसमानों और 7 आदम हवा का तस्वुर मिलता है। लिहाजा मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख इब्ने अरबी के मुतालिक एक मशहूर वाकया नकल हुआ है। शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा एक ऐसी कौम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ किया कि जिनको मैं नहीं जानता था। उनमें से एक ने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा कि नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हारे सबसे अव्वलीन आबाओ अजदाद में से हूँ। मैंने पूछा तुम्हें मरे हुए कितना अरसा गुजर चुका है? उसने कहा 40,000 साल से कुछ ज्यादा। 40,000 मैंने साल। कहा आदम अलैहिस्सलाम को तो इतना जमाना नहीं गुजरा। उसने कहा तुम कौन सी आदम की बात कर रहे हो? क्या तुम उस आदम के मुतालिक कह रहे हो जो तुमसे करीब हैं या किसी और आदम के मुतालिक? लिहाजा शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मुझे वो हदीस याद आ गई कि इस कायनात में 7 जमीन 7 आसमान और हर जमीन पर आदम व हव्वा भेजे गए। तो क्या हर जमीन पर खाना काबा भी अलग होगा क्या? अहले हिकमत ने 7 आसमानों और उनकी खुसूसियात को कुछ यूं जिक्र किया है कि जमीन से आसमानी दुनिया की और एक आसमान से दूसरे आसमान की मुसाफत 500 साल के सफर की 500 दूरी के साल का बराबर है। एक और आसमान इसी से दूसरे तरह आसमान हर तक का सफर। आसमान का अपना अपना हजम यानी वॉल्यूम है। पहला आसमान दूध से भी ज्यादा सफेद है, मगर कोहे काफ की सब्जी की वजह से ये हरा नजर आता है। इस आसमान का नाम रुकिया है। दूसरे आसमान का नाम फीदूम या माऊन है और वो ऐसे लोहे का है जिससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं। तीसरे आसमान का नाम मलकूत या हायून है और वो तांबे का है। चौथे आसमान का नाम जाहिरा है और वो आंखों में खैरगी पैदा करने वाली सफेद चांदी से बना है। और सातवें आसमान का नाम लाबिया या दामिया है जो सुर्ख याकूत का है और उसी में बैतुल मामूर है। इसी तरह नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मिराज इस बात का वाज़ेह तरीन सबूत है कि हुजूर ने बुराक पर सफर करते हुए जिब्रील अमीन के साथ तमाम आसमानी रास्तों को पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल था। और हुजूर ने तमाम आसमानों में पैगंबरों और रसूलों से मुलाकात की, जबकि 7 जमीनों और आसमानों की एक ताबीर जदीद नजरिया मल्टीवर्स की शक्ल में दी जा सकती है। दरअसल हमारी इस जमीन में कुछ जानदार ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, मसलन चौपाए जानवर, रेंगने वाले मखलूक और चरिंदो परिंद जो हमारे साथ इसी जमीन पर जिंदगी गुजारते हैं। जबकि कुछ जानदार ऐसे हैं जो हमारे नजरों से भी ओझल हैं, मसलन खुर्दबीन मखलूक, वायरस और बैक्टीरिया वगैरह, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बिल्कुल इसी तरह जिन्नात और फरिश्ते भी मौजूद हैं ये तो जिन्हें हर हम नहीं इंसान के देख शायद सकते, इल्म में होगा। क्योंकि उनका वजूद एक दूसरे डायमेंशन में है। इसी नजरिए को मल्टीवर्स का नाम दिया जाता है, यानी इस कायनात की तरह की कायनात का वजूद होना, बावजूद इसके कि हम ना इस कायनात को देख सकते हैं ना कभी उसमें दाखिल हो सकते हैं। हदीस मुबारका के मुताबिक पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी सहरा के दरमियान एक अंगूठी मौजूद हो, और इनके दूसरा इतना सा तीसरे एक के सामने रेगिस्तान पर पड़े अंगूठी के बराबर है। इसी तरह तमाम 7 आसमान एक दूसरे से बड़ा और वसी है। स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है उनका हुजूम। 7 जमीनों और आसमानों की वसअतों और सरहदों को ना ही इंसानी दिमाग समझ सकती है, ना ही इसे बयान किया जा सकता है, लेकिन इन्हें तसव्वुर करके एक लफ्ज का मतलब जरूर समझा जा सकता है। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है। अच्छा तो गाइस आपने वीडियो देखी, वीडियो के अंदर हमने एक चीज नोट की है कि इसके अंदर बताया गया है कि जैसे हमारी जमीन है, जैसे हमारी जमीन पे मतलब के पैगंबर आए, तरतीब बाई तरतीब आए, इसी तरह दूसरी जो जमीनें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं वहां भी यही मामला चल रहे हैं। यानी कि उनके आदम अलैहिस्सलाम अलग हैं, दूसरी के आदम अलैहिस्सलाम अलग हैं,
जैसे अब इसके अंदर एक वाकया बताया गया कि एक बुजुर्ग ने जो है ना वो खाना काबा का तवाफ करते हुए एक शख्स से मुलाकात की, तो उसने कहा कि आप कौन से आदम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हो, जो आपके जमाने के यानी कि जो आपके करीब थे, या फिर वो दूसरी जमीन की बात कर रहे थे। ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इस वीडियो की जो मालूमात है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, लेकिन इस वीडियो से हमें ये मालूमात तो कंफर्म हो चुकी है कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई हैं। अब उस जमीन में कौन कौन सी मखलूक है, कि यही निजाम उन जमीनों पर भी चलता है या उनका निजाम अलग है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी आपको इस वीडियो के अंदर कौन सी बात ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।